मेरी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी थी कि मुझे नौकरी लगना बहुत जरूरी था। उस जमाने में 10वीं एक बार में पास होना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था। शुरुआत मैंने 2006 में शुरुआत की टीचिंग प्रोफेशन के लिए। 97 में मैंने पहली बार सपना देखा था और पहली बार मैंने पीटीटी कंपटीशन भी दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और आज भी मैं हिस्ट्री को एज ए पिक्चराइज पूरा पढ़ा सकती हूँ कि क्लास में मुझे बुक की जरूरत नहीं पड़ती है और मैं बच्चों को सिर्फ सामने लेके बैठती हूँ और कहानी के माध्यम से आप पाषाण काल से लेके 1947 तक की स्टोरी मैं एज ए पिक्चराइज बता सकती हूँ। तो हिस्ट्री मेरा और आज भी मुझे बहुत है। हाय, मैं हूँ करिश्मा और आप देख रहे हैं करिश्मा का करिश्मा विद बंधन टीवी भारत। आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो सिर्फ एक हिस्ट्री लेक्चरर ही नहीं है, वो एक अपने आप में ब्रांड है। और वो कैसे ब्रांड है वो मैं बताती हूँ। शायद आप उनको अच्छे से जानते होंगे इस डायलॉग से, इंस्टाग्राम बड़ा भाई साहब। तो वेलकम करते हैं हम जाने माने कंटेंट क्रिएटर रमा शर्मा का। तो आइए जानते हैं इनके बारे में इन्हीं की जुबानी। हाय, कैसे हैं आप? हाय, मैं अच्छी हूँ करिश्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए। और मैं थोड़ा बहुत मारा बारे में बता दूँ। हाँ। पेशे से मैं लेक्चरर हूँ हिस्ट्री की और मेवाड़ी में बात करा तो ज्यादा ठीक रही क्योंकि मेवाड़ी में जो अपनोपन है मंडी होड़ कोई नहीं कर सके। और बाकी हिंदी और बात करवा में अगर आप चाहो तो मैं अंग्रेजी भी बढ़िया बोल लूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम मेवाड़ी में बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और मेरी पोस्टिंग जो है मेरे घर से 80 किलोमीटर दूर है। मैं डेली अप डाउन करती हूँ। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगी कि मैं जब टीवी देखा करती थी तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज है कि लोग मुझे टीवी पे देखेंगे। तो आपको पुनः मेरा धन्यवाद है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आपने टीचर बनने का ही क्यों सोचा? मतलब फैमिली प्रेशर था या फिर आपका खुद का पैशन था ये चीज? फैमिली प्रेशर तो बहुत बाद में आया, लेकिन जब मैं 10th और 12th क्लास में पढ़ती थी करिश्मा, तो मर लारे जो छोरिया बनती जो आगे बैठती ही खूब होशियार मुँह तो कहीं बैक बेंचर रही हमेशा। अच्छा। क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड भी मेरा इतना बढ़िया नहीं था और यूं था कि मुझे भी कुछ करना है, अच्छी नौकरी हो एकदम, पर वो एक कहते हैं ना पारिवारिक परिस्थितियां मेरे साथ नहीं थी। फिर शादी हुई तो उसके बाद यूं कह सकते हो कि फैमिली प्रेशर नहीं था, मेरी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी थी कि मुझे नौकरी लगना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इस टीचिंग प्रोफेशन को चुना। और टीचिंग प्रोफेशन इतना आसान नहीं है जितना लोग समझ लेते हैं। तो आप यूं मान के चलिए कि पैशन प्लस प्रेशर दोनों ने काम कर लिया। तो ये हिस्ट्री जो तो कठिन सब्जेक्ट है, क्यों लिखो कोई और सब्जेक्ट नहीं हो? इसके पीछे भी एक कहानी है करिश्मा के। मैंने 1990 में 10वीं पास की। उस जमाने में 10वीं एक बार में पास होना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था। और आज मैं पब्लिकली भी बताना चाहूंगी कि मैं 10वीं 3rd डिवीजन पास हूँ, 3 डंडा है हमारे। और जब मैं 10वीं पास की थी तो हमारे पापा आका गांव में मिठाई खवाई, क्योंकि अखबार में रिजल्ट आता हो। और मेरे मामा लोगों के पास में पली बड़ी, तो मेरे मामा ने मुझे साइंस दिलाई। अच्छा। पर मेरे वो साइंस, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमी पे, तो हमारे वह तारे जमी पे घूमता, हिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब बटे घूमता। तो मेरे को उस वक्त भी आर्ट्स अच्छी लगती थी, पर मैं फैमिली प्रेशर था कि नहीं साइंस पढ़नी, तो मैंने साइंस पढ़ी। फिर मैंने फर्स्ट ईयर में आर्ट्स लिया, फिर मैंने एमए इकोनॉमिक्स में किया। बट जब मैं तैयारी कर रही थी, शुरुआत मैंने 2006 में शुरुआत की टीचिंग प्रोफेशन के लिए। 97 में मैंने पहली बार सपना देखा था और पहली बार मैंने पीटीटी कंपटीशन भी दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे साथ के जो रिश्तेदार थे उनका सिलेक्शन हुआ। मेरे लिए बड़ा दुखद था क्योंकि मेरे बीए में 44.44% है। मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड जान के आपको आश्चर्य होगा कि मैं 10वीं 3rd डिवीजन पास हूँ, 12वीं सप्लीमेंट्री हूँ और बीए 3rd हूँ। इकोनॉमिक्स में मेरा 1st डिवीजन है, हिस्ट्री में भी मेरा 1st डिवीजन है। और आज मैं लेक्चरर हूँ हिस्ट्री की, क्योंकि हिस्ट्री मुझे बहुत अच्छा लगता था शुरू से पढ़ना और पढ़ाना। और आज भी मैं हिस्ट्री को एज ए पिक्चराइज पूरा पढ़ा सकती हूँ कि क्लास में मुझे बुक की जरूरत नहीं पड़ती है और मैं बच्चों को सिर्फ सामने लेके बैठती हूँ और कहानी के माध्यम से आप
पाषाण काल से लेके 1947 तक की स्टोरी मैं एज ए पिक्चराइज बता सकती हूँ। तो हिस्ट्री मेरा और आज भी मुझे बहुत है। और मेरे बच्चों को मैं प्रश्न पूछती हूँ, मेरे बच्चे तैयारी करते हैं तो मैं प्रश्न पूछती हूँ, और वो मुझसे कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो विदाउट एनी एरर मैं उनको उस बात का आंसर दे देती हूँ। तो हिस्ट्री मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उसको चुना। कठिन मुझे नहीं लगा कभी हिस्ट्री, बहुत सरल लगता है, मुझे लगता है हिस्ट्री तुम्हारे बातें तो घनी कठिन तो आप एक सिंगल मदर भी हैं जहाँ तक मुझे पता जी। है। तो પછી वो टीचिंग करना और कंटेंट क्रिएटर इंस्टाग्राम वाला भाई साहब सब बड़ी चीज। तो ये सब आइडिया कहाँ से आएगी यार? ये डायलॉग आपका इतना वायरल हो रहा है ना कि यार इंस्टाग्राम वाला भाई साहब, तो ये कई रीजन है इसके पीछे? और आप सिंगल मदर हो तो अपने टीचिंग को भी संभालना, सोशल मीडिया को भी हैंडल करना, तो फैमिली को भी संभालना, तो कैसे करी ये सब चीजें? मैंने एक रील बनाई है करिश्मा, उसमें मैंने एक बात कही कि मेरे जीवन में वो चीजें हुई जो मैंने कभी प्लान भी नहीं किया था। अच्छा। तो कंटेंट क्रिएटर बनना ये कभी मेरी उस प्लान में नहीं था। मेरा लक्ष्य था सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी लेना। नौकरी लेने के बाद सिंगल मदर तो मैं 2023 के बाद मैंने ये डिसीजन लिया, और लोग मुझे इस डिसीजन के लिए भी कहते हैं कि इतने साल बाद क्यों सोचा। तो मुझे लगता है कि मैंने लाइफ के 23 साल खराब कर तो दिए, आने वाले 13 क्यों खराब करूं मैं। तो मैंने सिंगल होना मेरे अकेली का डिसीजन नहीं था, मेरे बच्चों का भी डिसीजन था कि नहीं मम्मा हम अपन बेहतर कर पाएंगे। और यकीन मानिए कि उस बात के लिए मेरे एक्स हस्बैंड भी ये कहते हैं कि शायद मैं पनौती था तुम्हारे लिए। तो और कंटेंट क्रिएटर की जो लाइफ है वो मेरे लिए इतना नहीं है कि मैं एडिटिंग करूं, ये करूं। मैं एक बार में जो बोल देती हूँ वो मेरा चल जाता है। और मेरे बेटे ने जो रील बनाई, सोचा नहीं था कि वायरल जाएगी इतनी। 10.1 मिलियन व्यूज, मेरे लिए बहुत, मैं आभार व्यक्त करती हूँ जनता का कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इतना। और आज भी नहीं है, आज भी मैं जैसे नॉर्मल रील बनती है और नॉर्मल जो एक बार मैं बोल देती हूँ, और लोगों को मेरी मेवाड़ी बाणु भी शायद नरी लोगों ने मारी वणी में एक बार हिंदी नहीं बोलना मैडम मेवाड़ी बोलो। और बोलता बोलता मारी मेवाड़ी मने खुद ने अतरो लगाव है कि मने लगे कि अगर मुझे मौका मिले कहीं विदेशी मंच पे जाके बोलने का तो भी मैं एक बार मारी मेवाड़ी बोलूं, खजान लाग रहा। तो आपकी मेवाड़ी में क्या थोड़ा एक अलग ही मतलब अंदाज बोलने का, हम जो बोलते हैं वो एक थोड़ी अलग जाती है। और आपका सबसे बेस्ट तो इंस्टाग्राम वाला भाई साहब, बस ये बोला आपने तो वीडियो वायरल है। और इंस्टाग्राम वाला भाई साहब भी मैं हो चो नहीं हो, हमारी पहली जो रील वायरल हुई वो मुझे आज भी डेट ध्यान है वंडी 17 मार्च वा डेट ही। और मु छत पे पापड़िया बनाई नीचे उतरी और पापड़िया बनाई नहीं मारे घरे काम वाली आवे में क्यों ले पकड़ कई है इंस्टाग्राम में शो। और मैंने विदाउट मेकअप, उस समय लोग मेरे थोड़ा बहुत यूं करते थे। इंस्टाग्राम वाला भाई साहब एक दो बार मैंने बोला तो लोगों ने बहुत ज्यादा रीच दी उसको। तो फिर मैंने कहा मैं इंस्टाग्राम वाला भाई साहब, तो यो लोग बाग के वना फिल्टर रे फोटो बनाओ वीडियो बनाओ, जो बना दी दो वना फिल्टर है, काय फर्क पड़े मारे। मारे नाक है जटरी जटे, हमारी आंखें है जटरी जटे, हमारा होठ है जटरे जटे। और फिर मैंने जस्ट 1 सेकंड बाद वापस मैंने फिल्टर लगाया, यो देखो फिल्टर वाला फोटो। जो लोगों की हंसी छूटी उसी अंदाज में। वो डेट है 17 मार्च। उसके बाद मैंने एक रील बनाई, लोगों को बहुत लगा बीच बीच में कि जाने और तक एक आप रजशो वनो माने। तो देखिए सफलता, आप सोचिए कि 97 में मैंने पीटीईटी का सपना देखा था कि मैं टीचर बनूं या कुछ एग्जाम दूं। पहला ही कंपटीशन था, मैं नहीं सक्सेस हो पाई। और 2006 में पुनः किताबें हाथ में लेना जब मेरा बेटा पेट में था। आप सोच सकते हैं कि उसके बीच में मतलब 2007 में मेरा सिलेक्शन हुआ पीटीईटी में, जहां 5000 सीटें हुआ करती थी। तो वो जो 10 साल का गैप था, जहां कॉलेज भी गया तो बटे 20-25 साल का लड़का भी यहाँ मान ला रहे तो कई हुजी जीजी आपने आनी उम्र में यो करवा रही। और आज वे मारूं बाद में नौकरी लग गया। तो उस वक्त भी मारा बच्चा छोटा छोटा सा हाजणान लेन मु कंपटीशन की तैयारी की थी। और वनडे बाद मु रफ्तार नहीं रोकी। आज मैं नेट क्लियर हूँ, मैंने आरएस के 2 बार मेंस भी लिखे हैं। और सिंगल मदर होना मुझे लगता है कि कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है जितना लोग ले लेते हैं। और लोग बाग बहुत सारा यूं भी कहे कि आप तो जॉब बातें यो की दो, तो हमारी जॉब आज रहे 10 साल पहले भी ही, जब मैंने उनको छोड़ा तब तक मैं 10 साल की नौकरी कर चुकी थी। और आज भी मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है कि नहीं उन्होंने। मैं तो कहती हूँ कि जीवन में ऐसा मनक बड़े राखो तो थानी टांगा खींचता रहे, ताकि धतरी थानी में टांगा खींची वतरो स्थान ऊपर जाओ। बाकी तो हाँ, कंफर्ट जोन में रह के आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता है। मेरे पास भी कंफर्ट जोन होता है कि चलो हस्बैंड की बढ़िया नौकरी है, ससुराल है,
और जीवन में एक और बात कि मुँह हमेशा हंसते एक बड़ा जगह अपना ब्याह वे मस्ती हूँ ना तो त्यार वीन बेटा रहे वहाँ और कभी नहीं पढ़ा। 99 में मैंने पीजी किया था इकोनॉमिक्स में, उसके बाद मेरी सगाई हो गई थी तो मैंने किताबें छोड़ दी थी कि मैं जीवन में किताबें कभी हाथ नहीं लगाऊंगी। लेकिन जितना मुझे किताबों को पढ़ना पड़ा ना, तो जीवन में आप जिन चीजों को दूर भागोगे ना वो उतना ही आपके करीब रहेगी। इसलिए चीजों से भागे नहीं, आप जितना चीजों से भागेंगे और अपने प्रयासों को इतना उससे करें शिद्दत के साथ। जैसे लोग कहते हैं ना कि आपकी फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन आपका तलाकशुदा होने के बाद हुआ, तो मैं बता दूं कि मैंने तैयारी उसी घर में रह के की, उसी माहौल में। वहां मैंने डाइवोर्स ले लिया, 1 साल में वहां रही भी सही, उसके बाद मैं निकली क्योंकि मेरा बेटा 12th में पढ़ता था। तो मेरा बच्चा 12th मैथ्स का स्टूडेंट था और मैं तैयारी कर रही थी और सोचा नहीं था कि रिजल्ट मैं वहां से निकलूंगी, उसके 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मेरे लिए ऐसा था कि लोग अभी कहते हैं कि आपका, तो मैं तो बता रही हूँ कि ये रास्ता दिखा दिया आपको, आप चले इस रास्ते पे अगर आपको सही लगे। लेकिन याद रखना कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये दुनिया जीने नहीं देगी। सही बात है। तो आप कहते हैं ना किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको मिलाने में लगती है उस चीज को। तो मैंने उस चीज को चाहा कि नहीं यार मुझे कुछ करना, और तैयारी में करती रहती थी। मैंने कभी उनकी बातों को, मेरे इन लॉज की बहुत सारी चीजें थी, मेरे सिस्टर इन लॉ वगैरह ने मेरे लिए बहुत सारी, आज मुझे लगता है कि पुलिस वाले मेरे साथ फोटो खिंचाते हैं, बहुत सारे लोग मेरे इतना फैन हैं। तो मुझे लगता है कि एक जमाना था जब मुझे वहां बिठाया जाता था ये कह के कि मैंने उनके घर पे कब्जा कर लिया। और मुझे सबसे ज्यादा हर्ट तब हुआ जब मेरे उनको छोड़ देने के बाद भी उन्होंने मेरे बेटे के लिए पुलिस बुला ली। वो चीज मुझे बहुत हर्ट हुई कि ऐसा मेरे बेटे ने क्या कर दिया था। तो कुछ चीजें होती है जीवन में जो अपने को ही रहती है। और अभी मुझे कोई शिकायत नहीं किसी से, ना अपने एक्स हस्बैंड से, ना एक्स मदर इन लॉ से, वो सब एक्स हैं। और मैं पब्लिकली ये बात कहती हूँ, मुझे इस बात से कतई शर्म नहीं आती है, कतई मुझे ये नहीं है कि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी लोगों का, मैं बेहतर तरीके से उनका जवाब दे सकती हूँ। और लोग सोचते हैं कि आप बहुत बोल्ड नेचर के हो, तो मैं बोल्ड नेचर की नहीं थी। मेरे पिताजी मेंटल डिस्टर्ब आदमी थे, तो लोग मुझसे बहुत दूरी बनाते थे कि क्लास में जैसे गर्ल्स मेरे से दोस्ती नहीं करती थी, मुझे पीछे बैठना पड़ता था। ये सब चीजें मेरे लिए बहुत थी। पर आज जब देखती हूँ उन लोगों को तो शायद उन लोगों से मैं बहुत आगे हूँ। और मुझे लगता है कि कभी भी इंसान को इतना अपने आप को हार नहीं माननी चाहिए, और मैंने नहीं मानी कभी। यही मेरी सफलता आपने का हार है। नहीं मानी इसलिए आज आप यहाँ हो। जी जी जी। और बहुत बहुत कम ऐसी औरतें वे जो कहे कि नहीं मैं तो घर में ही ठीक हूँ, मैं तो घर ही मानू तो वे भी नहीं, मैं तो करनी ही नहीं। तो उन चीजों को सीखना चाहिए इनको कि फैमिली के चक्कर में मत रहो, अपने पैशन को भी आगे बढ़ाओ। नहीं, मैं भी चाहती तो जैसे मेरे ससुराल में रह सकती थी, मुझे तो क्या करना था, झाड़ू पोछा ही करना था, रोटी तो बनानी थी, बना लेती, पूरी जिंदगी आराम से निकल सकती थी वहां उनके झाड़ू पोछे। और उसमें अगर मैं कुछ भी नहीं करती तो वो मेरे लिए ऐसा नहीं करते। लेकिन मुझे लगा कि मेरी सिस्टर इन लॉ जॉब में थी, मेरे फादर इन लॉ लेक्चरर थे इंग्लिश के, तो मुझे लगता था कि मैंने भी कीड़े मकोड़ों की जिंदगी के लिए तो जन्म नहीं लिया है। सही बात है कि मैं जब इस दुनिया से जाऊं तो मुझे 4 लोग भी ना जाने। तो मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए। और यकीन मानिए मेरी बात का कि मेरी जर्नी बहुत टफ रही। जब मैंने डिसीजन लिया कि मैं पढ़ूंगी तो परिवार में सब जगह सिलेक्शन नहीं होना, और उसके बाद लोगों की हंसी। मुझे आज भी याद है कि मेरे फादर इन लॉ पहली बार मेरा जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो हंसे मेरी तरफ के, सिलेक्शन घूंघटा उगासों सिलेक्शन नहीं हुए। बात मुझे बहुत चुभी। और दोबारा मैंने जब वापस प्रयास किया तो मेरा बहुत अच्छे नंबर से सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद मैंने, ऐसा नहीं है, मैं 600 रुपए की नौकरी करती थी और आज मुझे इतनी तनख्वाह मिलती है कि सपना भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी तनख्वाह मिलेगी। और उस 600 रुपए की नौकरी में भी मैंने मेरी बेटी को 480 रुपए महीने की फीस में स्कूल में पढ़ाया। और आज भी मेरे बच्चे शायद इंडिया के टॉपेस्ट स्कूल में पढ़े हैं दोनों। तो मुझे लगता है कि शिक्षा पर किया गया खर्च व्यर्थ नहीं जाता है। नहीं जाता। तो चीजें होती है। आज मैंने मेरे सारे जेवर बेच के बीएड किया, सब किया, और आज मेरे पास सिर से लगा के पांव तक का जेवर है। वो सब मैंने वापस वहीं से बनाया। तो ये तो जीवन है, ऐसा ही चलता है। तो પછી આપણે મેડમ બન્યા કરે ऐसो कोई ड्रीम जो रही गयो कि नहीं मेरे को अभी इस स्कूल में जाना है, या फिर कोई तो ऐसा ड्रीम होगा टीचर बनने के बाद? बिल्कुल, टीचर बनने के बाद मेरा एक ड्रीम है कि जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई की, जैसे मैंने 10th क्लास मेरे बेगू में किया, मेरा जो बाई बर्थ जहाँ से मैं हूँ चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ के स्कूल में जाना मेरा एक सपना है।
उदयपुर का भी एक स्कूल है जहाँ मैंने पढ़ाई की, जगदीश चौक स्कूल है, वहां मेरी जाने की बहुत इच्छा है। और टीचिंग प्रोफेशन ठीक है, पर मेरा एक सपना है कि मैं बड़े पर्दे पे नजर आऊं, और वो आज का नहीं। मैं जब 10th क्लास में थी तो वो जो काजोल वाला जो मूवी थी ना, जिसमें वो बन बनाती है और ऐसे करके लहराते हुए बालों को, तो मैं भी अपने बालों को ऐसे करके, ऐसे, तो मेरी फैमिली में सब हंसी उड़ाते थे मेरी, या हीरोइन है, आको दिन हीरोइन है। तो मतलब वो मेरे लिए यूं था कि यार, और कभी अभी भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है इंसान को सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए। सही बात है। हम अगर मकान भी बनाते हैं ना तो उसके लिए नक्शा बनाते हैं। तो इंसान को ये चीजें जरूरी है कि आपको अगर कोई चीज करनी है तो उसके लिए सपना जरूर देखें। अगर आप सपना नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब आप जीवन जी ही नहीं रहे हैं। तो मेरे जीवन में एक सपना है कि मैं बहुत बड़े पर्दे पे नजर आऊं। टीचिंग प्रोफेशन तो आप यूं समझ सकते हैं करिश्मा की जरूरी है मेरे बच्चों की परवरिश के लिए, जब तक कि वो सेट नहीं हो जाते हैं। और जिस दिन वो सेट हो जाएंगे उस दिन एक अलग ही बात हो जाएगी। और मैं जरूर उस सपने को पूरा करना चाहूंगी कि हाँ, बाकी स्कूल मेरा दो ही है कि मैं उन दोनों स्कूलों में ज्यादा टाइम के लिए नहीं जाना चाहती मैं, बट हाँ, एक बार मेरा सपना है कि मैंने जिस स्कूल में पढ़ाई की उस स्कूल में मैं जाऊं। और वो दो ही स्कूल हैं, एक तो मेरा बेगू का गर्ल्स स्कूल है जहां मैं एक बार जाना चाहती हूँ कि मैं एक बार एज ए लेक्चरर वहां जाऊं, और एक उदयपुर का जो स्कूल है जो भी गर्ल्स रहा, जगदीश चौक स्कूल जिसका नाम है। बाकी मुझे अब इस जीवन में सिर्फ और सिर्फ इस कैमरे के सामने आके कुछ करना है, ये मेरा रहता है। और मुझे नहीं पता था कि इंस्टाग्राम वाला भाई साहब बटे पहुंच जाए आज। और इंस्टाग्राम वाला भाई साहब भी, आप ये मान चलो कि मेरा जो संबोधन है, ये जो संबोधन है, कहते हैं कि इंस्टाग्राम ऐप जो है वो मार्क जुकरबर्ग ने बनाया है, शायद, मैं इतना जानती नहीं हूँ उनके बारे में। बट मारो एक सपनो यो भी है जही मलू एक बार कहो भाई साहब। बहुत बहुत आभार है कि आप री वजह मने दुनिया जान रही है। बाकी मने नहीं हो कि भाई मैं आज अटा तक पहुंचूं, और इतना प्यार जो जनता देती है वो बहुत, मुझे लगता है कि मैं इसके काबिल हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता। आप बहुत काबिल हो, क्योंकि आपकी जो ये टोन होता है ना, ये सच में मेरे को इतना पसंद आता है, तो दूसरों का तो फिर क्या ही बोले हम। अब मैं यूं लगता है कि जैसे लोग कहते हैं कि आपकी चेहरे से दर्द दिखता है, वो दिखता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। तकलीफ होती होगी, मुझे भी होती है, मैं भी इंसान हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैं पत्थर की हूँ। बट मुझे लगता है कि जहां हंस जाते हैं वहां बातें अलग हो जाती है। और मुझे तो अपनी बातों पे बहुत हंसी आती है, मुझे तुम्हारी रीला देखनी हंसती रहूं बैठी बैठी। पदाउन भाई साहब यो गुणों में आज खत्म हो। तो वो चीजें हैं। और यकीन मानिए लोग रियलिटी देखना चाहते हैं। हाँ, वो तो सच है। आज मान लो मैं कितनी भी सुंदर होके कितनी भी बना लूंगी तो लोग मुझे अपने घर नहीं ले जा सकते, लेकिन मेरी जो हंसाने की जो एक है वो लोग हमेशा, जैसे मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करती, लोग जब मेरे से महिलाएं मिलती है उनको बहुत यूं कहता है कि हमने जीना सीख लिया। और आज सुबह का ही एक आपको इंसिडेंट बताती हूँ कि मेरे एक फेसबुक पे कमेंट आया, उसमें मुझे उनका नाम तो ध्यान नहीं है, लेकिन एक जेंट्स है, उन्होंने ये कहा कि मैडम मैंने आपको देख के जीना सीख लिया। तो मुझे लगता है कि जेंट्स का ये बात कहना अपने आप में बहुत, और पब्लिकली जेंट्स कभी स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत सारे जेंट्स मेरे को पसंद करते हैं लेकिन वो कह नहीं पाते हैं बहुत सी बार, लेकिन उन्होंने जो ये स्वीकार किया कि मैडम मैंने जीना सीख लिया। महिलाएं मैं अगर निकलती हूँ और मैं कहीं दिख जाती हूँ तो और इंस्टाग्राम वाला भाई साहब चल रहा है, धरनाट दौड़ा हुआ गाड़ी, और वो एक सेल्फी के लिए आते हैं। तो मतलब बर्थडे के दिन का भी मुझे ऐसा था कि मेरा कभी कोई फोटो लगाएगा मैंने नहीं सोचा था, और आज इतने लोग मेरे साथ सेल्फी खिंचाते हैं तो बस अब शब्द नहीं है। मैं बहुत कमजोर पड़ जाती हूँ इन चीजों के लिए कभी कभी। बट वो कहते हैं ना, ईश्वर सब तय कर रखा है, आपके और हमारे से कुछ नहीं है। मैंने नहीं सोचा था कि कभी कैमरा, मैं आपको बताऊं कि लोग मुझे कभी लाइव पे भी नहीं लेते थे उनकी, और आज लोग मेरी लाइव पे आने के लिए मुझे मैसेज करते हैं कि आप लाइव पे लेना, थोड़ी देर के लिए लेना। पर वो मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ठीक है मैं कम जाती हूँ, और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया अपनी तरफ, घर की लाइफ। और ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा मक्की रोटी बना रही उधर दी माँ है जो है मार दो। नहीं तो फिर कभी ऐसा हुआ है आपके कि स्कूल फ्रेंड्स या फिर अभी के भी फ्रेंड्स ले लो, कभी ऐसा झगड़ा हुआ हो कि नहीं ये मेरे साथ है, इनको तो मैं लेके जाऊंगी मेरे साथ, हाँ, कहीं टीम में घूमने जा रहे हो तो? हाँ होता है, बहुत सारी जगह होता है, बहुत सी जगह मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, बहुत सारी जगह ये हो जाता है कि मैं किसकी गाड़ी में बैठूंगी ये डिसाइड नहीं हो पाता है। और कितनी बार मुझे इन चीजों का सामना करना पड़ता है कि जैसे जस्ट वन, जैसे आप भी मेरी फ्रेंड है और किसी कारण से मैं आपको मेरी रील में नहीं ले पाई,
अब मेरी बहुत क्लोज है तो ही थाको मुंडो चढ़ गयो, अब थाका मुंडा ने उतार बाग बात है कट जाऊं फिर। ऐसा भी होता है, बहुत सी बार होता है। और झगड़ा तो जैसे घर पे भी बच्चों का कितनी बार होता है कि मम्मी मेरे पास रहेगी, नहीं मम्मी मेरे पास रहेगी, तो एक वो चलता रहता है। बट हाँ, यूं लोग करते हैं, और लोगों का जब ये प्यार देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो ये तो कमाया ही है जीवन में। सही बात है। तो बच्चों का भी ऐसा ही रिएक्शन होगा क्या, मम्मी मिली है? हाँ, मेरा बेटा कहता ना कि मम्मा मुझे किसी और से उदाहरण लेने की जरूरत नहीं पड़ती है यूं। और मेरा बेटा यकीन मानिए सुबह पूरे दिन में से 24 आवर्स में वो शाम को 7 से 7:15 के बीच मुझे फोन करता है। वो जयपुर रहता है, वो वीडियो कॉल ही करता है सीधा सीधा। और वो इसलिए वीडियो कॉल करता है कि वो मेरा चेहरा देखता है, और मैं जैसे ही वो वीडियो कॉल करेगा और मैं मुंह बना के तरह भाई वो जो हंसता है ना, फिर वो छेड़छाड़ चलती रहती है। और मैं बच्चों के साथ दोस्तों की जैसे ही रहती हूँ, कभी उनको ऐसा ऐसा ही फील रहना नहीं कराती हूँ कि मैं क्योंकि सिंगल मदर होना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। बच्चे जिस अवस्था से भी गुजर रहे हैं, मुझे पता है उनको फादर की भी बहुत जरूरत है और मेरी भी बहुत जरूरत है। बट मुझे लगता है कि मुझे फादर भी बनना है और मदर भी बनना है। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जीवन में किसी भी बच्चे की मदर कभी भी इस दुनिया में नहीं जाए, क्योंकि माँ जो होती है वो एक बाप भी बन जाती है और माँ भी बन जाती है, लेकिन पिता कभी माँ नहीं बन पाता है। और मेरे तो मदर और फादर भी नहीं है, और ना ही ससुराल से। तो बहुत सारी बात रीलें देखती हूँ तो स्क्रॉल करते करते वो इंस्टाग्राम है ना, अपनी जैसी सोच चल रही है वैसा वो बता देता है, तो खुद ही बहुत सी बार देख लेती हूँ। एक मेरी रील वो भी बहुत वायरल हुई कि क्या होता होगा उन महिलाओं का जिनका मायका नहीं होता है। तो मैंने उस पर रील बनाई, वो मेरी 1.2 मिलियन गई। मैं कहनी बात कही भी अपने घरे बेटा रो नवराटी रोता पड़ना जरूरी है गई भाई रो घर बगाड़ना तो मेरे आज नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि क्या हो गया। और मेरे ब्रदर की बहुत अच्छी बनती है, हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख के हंस जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, लाइफ में पियर होना कोई जरूरी नहीं होता। आज मैंने जब ससुराल छोड़ा तो नहीं सोचा था कि मैं ब्रदर के घर जाऊं। और एक ये है कि जब आप किसी निर्णय को लेते हैं ना करिश्मा, तो सबसे पहले वो लोग आपका साथ छोड़ेंगे जिन पे आपको बहुत विश्वास होता है कि ये आदमी मेरा साथ दे देगा। और उस वक्त आपको तकलीफ होती है, पर अगर उस वक्त आप संभल गए तो यकीन मानिए जीवन में आपको कोई नहीं तोड़ सकता है। मैं आज रात की 12 बजे भी रोड पे निकलती हूँ तो मुझे डर नहीं लगता है। और मैं पिछले 3 साल से हम अकेले रह रहे हैं, मैं और मेरी बेटी, बेटा तो बाहर ही रहता है, पर हमें डर नहीं लगता है क्योंकि हमने उस डर को बहुत पीछे छोड़ दिया। और मैं अपने उस पर इतना भरोसा रखती हूँ कि जिन लोगों ने मेरा साथ छोड़ा है ना, यकीन मानिए एक दिन वो मुझसे मिलने जरूर वापस आएंगे। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्यों कि लोगों को यूं लगता है अरे यार, लोग इस तलाकशुदा टेक को बहुत बड़ा यूं समझते हैं कि बहुत बड़ा, लेकिन मुझे समझ में आता है कि मेरे बच्चों ने मुझे समझाया कि माँ, रोज लड़ने से बेहतर है 2 घर अच्छे। तो आज ऐसा नहीं है, हमारे 2 घर हैं, वो उनके घर में मस्त है, मैं अपने घर में मस्त हूँ, हमें कोई टेंशन नहीं है। जब मुझे जरूरत होती है, लोग बाग कितनी बार भी बर्थडे था बेटी का तो हस्बैंड को केक लेके मैंने बुलाया था, हस्बैंड तो क्या आए थे, मैंने कहा केक ले आइएगा बेटी के लिए, तो लेके आए। तो लोगों को लगा कि आप दीदी क्यों अलाउ करते हैं अपने हस्बैंड को। तो मुझे लगता है कि वो बच्ची के पिता है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। मेरी बेटी को भी नहीं पता था कि मम्मा ने पापा को कहा है कि केक लेके आना बच्ची के लिए, तो उनको, और ठीक है ममाज बॉयज वगैरह सब ठीक है, अब मैं उन बातों में जाना नहीं चाहती। कहते ना, छोड़ आए हम वो गलियां। सही बात है। तो आप अपने उम्र की उन लेडीज को क्या बोलना चाहेंगी जो आप सोचती है कि नहीं अब मेरे सपनों का टाइम नहीं रहा है, अब वो उनसे दूर भागती है सपनों से? ये सोचना ही गलत है कि मेरी उम्र नहीं रही, अब मैं नहीं कर सकती हूँ। मैंने 33 की उम्र में शुरुआत की, 36 में मेरी पहली बार नौकरी लगी, 45 में फिर दोबारा मेरी फर्स्ट ग्रेड में लगी। तो ये कभी भी सोचना ही नहीं चाहिए कि हमारा कहीं नहीं बेच सके, मार तो 2 चोरा चापरा बेच गया न, मैं मुंह कहीं करूँ हाउजी नहीं करवा देन। क्योंकि जो लोग उस जगह पहुंचते हैं उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं, और जंडे पा मुसीबत नहीं हुई वो आगे बढ़ ही नहीं सके। अरे बात है, यो तो होचनो ही नहीं कि अब मैं मुंह नहीं कर सकूं, जटे वो होश ली तो मतलब आप 50% मैदान तो बटे हार गया। सही बात है। और अगर आपने कहीं काम री शुरुआत करनी है तो सबू पहली आपने मन में खुद ने कॉन्फिडेंस रहना चाहे, यो काम मुंह नहीं कर सकूं तो कोई नहीं कर सके।
અને વાત है खुद पे कॉन्फिडेंस રાખો तो आप मैदान हमेशा जीत जाओगे। और मारो तो ये कहनो है कि यदि मुंह कर सकूं तो था तो मारो नरी आगे हो, सही बात है। सब वही सके। तो आप अपने फॉलोवर्स को क्या कहना चाहेगी, एक आखिरी वर्ड? फॉलोवर्स का तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे झेला है क्योंकि मैंने मारा घर वाला ही नहीं झेलियो और आप लोगों ने मारी वार्तालात्री बढ़िया लागे, तो मेरा बहुत बहुत आभार है आप लोगों के प्रति। और ऐसे ही मेरे को देखते रहें, क्योंकि आप लोग मने पसंद करो, मने लाइक करो तो मने मनोबल मिले। जिस तरह से लोग बाग बने के दीदी माँ आपने देखा मारी हिम्मत बढ़े। मारो तो मारा फॉलोवर्स ने यो कहनो है कि था तो फॉलो कीधो लारे 5 ने और कराओ जदी मजा आवे है, जो था देखा जाओ थाइस क्यों देखो दूजा ने मनोबल बढ़वा। सही बात है। तो बहुत बहुत आभार आप लोगों का। आपको बहुत बहुत थैंक यू बंधन टीवी भारत की तरफ से और लेक्सिटी मॉल की तरफ से कि आप हमारे यहाँ पे आए, अपना कीमती समय हमें दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बने रहें करिश्मा का करिश्मा विद बंधन टीवी भारत। थैंक यू।